जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। और आज की हमारी वीडियो है हरियाणा में नहरों की जो सिंचाई प्रणाली है उससे संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नहरों में जो हरियाणा में नहरों के स्रोत कौन कौन से हैं, सिंचाई के स्रोत, तो ये है नदियाँ हैं, झीलें हैं, कुएँ हैं, बावड़ी, ट्यूबवेल और तालाब। हरियाणा में जो है सिंचाई वो किन किन के द्वारा की जाती है? नदियों से भी होती है। यमुना नदी है ना, जो मेन है, यमुना नदी से सिंचाई होती है। और दूसरी जो है, दूसरी बड़ी नदी कौन सी है हरियाणा में? घग्गर नदी है। और बाकी जो है यमुना है, यमुना और घग्गर तो हो गई, सतलुज है, साहिबी है, इंदौरी है। ये जो नदियां हैं क्या है, हरियाणा में सिंचाई के स्रोत हैं। दूसरा झीलें हैं, बहुत सारी झीलें भी हैं, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो है हरियाणा में 57% जो सिंचाई की जाती है खेतों की, वो किन से होती है? ट्यूबवेल से। अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उनमें से जो है 2-3 ऑप्शन तो ये होंगे और एक ऑप्शन होगा ट्यूबवेल। तो आपको टिक करना है ट्यूबवेल से। हरियाणा में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहरें हैं। और हरियाणा को मुख्य रूप से किन नदियों से सिंचित किया जाता है? तो ये है यमुना और घग्गर नदी, जो है एक बहुत बड़ा जो सिंचाई का स्रोत मानी जाती है और सबसे बड़ा जो है ये साधन है। क्या है, हरियाणा में प्रमुख सिंचाई प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? हरियाणा में प्रमुख सिंचाई प्रणालियाँ कौन कौन सी है? एक है भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, इसके अंतर्गत आती है 522 नहरें। और दूसरा है पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई प्रणाली, इसमें 457 जो नहरें हैं वो तो हैं हरियाणा से। और ये 114 जो है मिस प्रिंट है। जो 14 नहरें हैं वो हैं दिल्ली से। दिल्ली का जो ओखला बैराज है, तो वहाँ से जो है ये नदियाँ निकलती हैं। दिल्ली सिटी के अंतर्गत कितनी आती हैं? 14 नहरें आती हैं। और इसमें जो उठान सिंचाई प्रणाली है उसमें जो है 521 नहरें आती हैं। तो हरियाणा में जो है कुल नहरों की संख्या कितनी है? वो है 1500। ये जो है क्वेश्चन एक आया हुआ था, सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली और पश्चिमी यमुना नहर जो सिंचाई प्रणाली है उसके अंतर्गत कितनी नहरें आती हैं? तो ये जो भाखड़ा वाला क्वेश्चन था ये सीईटी में आया हुआ था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हरियाणा में कितनी नहरें हैं? 1500 नहरें हैं। टोटल कितनी नहरें हैं? 1500 नहरें हैं। हरियाणा में सिंचाई प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है पहले आती है हरियाणा में मुख्य नहर सिंचाई प्रणाली। इसमें कौन कौन से हैं? 2 नहरें हैं, एक तो भाखड़ा और दूसरा यमुना। भाखड़ा और यमुना जो है इस नहर सिंचाई प्रणाली में आते हैं। जो ये नहर सिंचाई प्रणाली थी इनमें क्या थे? 52 प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए गए थे और 450 नहरों का, 450 नहरों का निर्माण किया गया था। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो है सिंचाई प्रणाली फैली है वो कौन सी है हरियाणा में? भाखड़ा सिंचाई प्रणाली। 14.25 लाख, मतलब 14.21 जो लाख हेक्टेयर है, इतने हिस्से की जो है ये सिंचाई किससे की जाती है? भाखड़ा सिंचाई प्रणाली से की जाती है। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के बारे में अब हम जो है डिटेल से करेंगे क्या क्या है इसके अंतर्गत। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में कितनी नहरें हैं? 522 नहरें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल डाटा है। आपको जो है कोई ट्रिक व्रिक जो कुछ नहीं इसमें लगना, आपको ऐसे ही जैसे एज इट इज़ है ये डाटा उसको वैसे ही याद करना है। तो इस प्रणाली में जो है 5 जल परियोजनाएं हैं। पहला है भाखड़ जल परियोजना, जल सेवा परियोजना या परिमंडल, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। पेपर बनाने वाले जो है सेवा परियोजना या परिमंडल कुछ भी दे सकते हैं। तो भाखड़ा जल सेवा परियोजना कौन सी? सिरसा। दूसरी परियोजना है हिसार। नेक्स्ट है फतेहाबाद, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। सीरीज में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ये जो जल सेवा परियोजनाएं हैं या इनको परिमंडल भी आप बोल सकते हैं, सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। दूसरा कौन सा है? उत्थान सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत है 521 नहरें। और इसमें जो है मेरे ख्याल से नहरें ही पूछी जाएंगी, ये कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं। नेक्स्ट है यमुना जल सेवा परियोजना। ये कौन सी है? झज्जर में। 5 प्रमुख जल सेवा परियोजनाएं हैं,
जवाहरलाल नेहरू जल सेवा परियोजना कौन सी है? रोहतक में एक नहर है जिसका नाम है JLN, जवाहरलाल नेहरू नहर। तो ये क्या है? JLN एक नहर है और कहाँ पर है ये? रोहतक में। तो जवाहरलाल नेहरू जल सेवा परियोजना या परिमंडल रोहतक, और एक है झज्जर। उसके बाद है नारनौल, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। चलिए जी, अब देखते हैं पश्चिमी यमुना नहर में कौन सी है? 7 परियोजनाएं हैं। इसके अंतर्गत जो है 471 नहरें आती हैं। पहली कौन सी है? जगाधरी है, करनाल है, जींद है, दिल्ली, फरीदाबाद, भिवानी और सोनीपत। तो ये जो है, इसमें जो ये भिवानी और सोनीपत फरीदाबाद ऊपर भी आया हुआ था ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई परियोजना फरीदाबाद, भिवानी और सोनीपत में भी है, और जो ये है यमुना सिंचाई जल परियोजना ये अलग है, और ये जो पश्चिमी नहर सिंचाई परियोजना, तो इनको आप जो है ध्यान रखेंगे। पश्चिमी यमुना नहर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो यमुना है इसके इधर तो है यूपी और इधर है हरियाणा। तो जो यमुना नदी का जो पूर्वी हिस्सा है वो यूपी की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो किस में काम आता है? वो हरियाणा में जो है सिंचाई में काम आता है। हरियाणा में जलापूर्ति करती है यमुना नदी, तो इसलिए जो पश्चिमी हिस्सा है यमुना को, उसका जो है हरियाणा में पश्चिमी हिस्सा है, तो इसीलिए जो है इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है। और इसका निर्माण जो है सबसे पहले कब हुआ था? 12वीं सदी में हुआ था। जब इसका निर्माण हुआ था तो इसको बोलते हैं, जो पश्चिमी यमुना नहर है इसको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान युग की नहर। पृथ्वीराज हुए थे ना राजा, पृथ्वीराज चौहान युग की नहर भी जो है इसको बोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, और फिर से इसकी खुदाई कब हुई थी? ब्रिटिश शासन के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसकी जो है दोबारा से खुदाई की गई थी। हरियाणा में सबसे पहली नहर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली नहर किसके द्वारा बनाई गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। डिफरेंस याद करेंगे। ये है सबसे पहली नहर किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। और ये है सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला जाता है? नहर निर्माता। क्या बोला जाता है? फिरोज शाह तुगलक को नहर निर्माता बोला जाता है। इसके बारे में जो है इसकी हिस्ट्री देखेंगे आप। 1750 में अफगानों के आक्रमण के कारण नहर का जो है कार्य इसका बंद हो गया था। फिर 1817 में ब्रिटिश शासक लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। 1879 में ब्रिटिश इंजीनियर थे JR ब्लेन, इनके द्वारा दोबारा खुदाई की गई और नहर को ताजेवाला बांध से जोड़ा गया। अब जो है यहाँ पर मैंने झीलों में भी बताया है और नदियों के टॉपिक में भी बताया है। क्या है ध्यान देने वाली बात कि जो ये ताजेवाला बांध है, ताजेवाला बांध पेपर में पूछा जाता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन होता है ताजेवाला दिया जाता है, तो ये ताजेवाला, हथनी कुंड या फिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। 3 ऑप्शन जो है ये तीनों ही चीज क्या है? ताजेवाला बैराज, हथनी कुंड बैराज या फिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। यमुना नदी का जो है हरियाणा में प्रवेश इन तीनों जगह से माना जाता है। ऑप्शन में अगर पेपर वाला जो है वो पेपर में क्या करेंगे, आपको एक ही उसका आंसर करना है ना, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन ही मिलेगा, सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है। अभी जो है हरियाणा में यमुना नदी का जो एंट्री पॉइंट है वो है हथनी कुंड बैराज। अगर बाई चांस पेपर में दिया भी जाता है तो इसका मेन पॉइंट करेंगे आप हथनी कुंड बैराज। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आप भाषा में पढ़ते हैं, क्या नाम है, जब संज्ञा पढ़ते हैं हम हिंदी ग्रामर में, तो उसमें क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा के 2 समूह हैं। एक है द्रव्यवाचक और एक है जो जातिवाचक, और एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। जैसे क्लास है, कक्षा हम पढ़ते हैं, बाय चांस अगर पेपर में वो जातिवाचक और समूहवाचक दोनों ही देता है तो आप उसकी मेन कैटेगरी को टिक करेंगे। तो इसीलिए अगर यमुना नदी का उद्गम हरियाणा में जो एंट्री पॉइंट पूछे
प्रवेश यमुना नहर का, यमुना नदी का, तो आप बोलेंगे हथनी कुंड बैराज, क्योंकि हथनी कुंड अभी जो है कब बना था, 1999 1999 में बना था। चलिए, यमुना नदी क्या है, ताजेवाला हेड, इसको जो है 1873 में इसकी खुदाई की गई थी और 1879 में जो है ये बनकर तैयार हो गया था। दोबारा जब इसको बनाया गया था तो ये ताजेवाला हेड से ही क्या बनाया गया था, हथनी कुंड बैराज बनाया गया था। सिंचाई प्रणाली के आधार पर क्या वर्गीकरण है, सिंचाई प्रणाली के आधार पर एक तो पश्चिमी यमुना नहर से होती है और एक पूर्वी यमुना नहर से होती है। हमें पढ़नी है हरियाणा के हिसाब से पश्चिमी यमुना नहर, क्योंकि पूर्वी यमुना नहर कहाँ काम करती है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। भारत के सबसे पुरानी और मुख्य नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर, WYC, वेस्ट यमुना नहर, ठीक है, वेस्ट यमुना नहर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, नहरों की अगर लंबाई पूछे तो 3226 किलोमीटर है। नहरों की कुल लंबाई, इससे जो लिंक है यमुना नहर से, पश्चिमी यमुना नहर से जितनी भी नहरें लिंक हैं हरियाणा में, उनकी कुल लंबाई है 3222 किलोमीटर। लेकिन जो नदी है यमुना नदी, उसकी लंबाई है 325 किलोमीटर। कितनी है, 325 किलोमीटर। और नहरों की लंबाई है 3226 किलोमीटर। इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, एक है सिरसा ब्रांच, 1892 में जो है करनाल के इंद्री नामक स्थान से ये सिरसा ब्रांच निकाली गई थी। दूसरी है मुनाक नहर, 2003 में इसका निर्माण किया गया था। और करनाल के जो इंद्री नामक स्थान है, करनाल के, इसको जो है करनाल में इंद्री नामक स्थान से नहीं, ये मुनाक शहर से जो है इसको निकाला गया था। मुनक या मुनाक कुछ भी बोल देते हैं, तो मुनाक नामक स्थान से इसको निकाला गया था। इसमें जो है 2012 में क्या किया गया था, पानी छोड़ा गया था और दिल्ली को पीने का पानी जो है उपलब्ध कराने के लिए इसका जो निर्माण करवाया गया था। और इसको क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली था। इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हासी बुटाना। कौन सी है, हासी बुटाना ब्रांच है, एक दिल्ली ब्रांच है और एक सुंदर ब्रांच है। तो ये दो ब्रांचेस जो आपको सिरसा ब्रांच और मुनक ब्रांच है, ये दोनों आपको याद करनी है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में है। बाकी ये 3 ब्रांचेस और हैं पश्चिमी यमुना नहर की। किसकी, पश्चिमी यमुना नहर कैनाल की जो है, ये 3 ब्रांच ये हैं और 2 जो अभी करवाई गई हैं। नेक्स्ट, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से संबंधित तथ्य क्या क्या है, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नहर है। कौन सी, जो भाखड़ा नहर प्रणाली है ये क्या है, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। और पहली है यमुना, जो यमुना नहर है ना, वो है पश्चिमी यमुना नहर, WYC, वेस्ट यमुना कैनाल। पंजाब में नांगल बांध से निकलती है जो नहर, मेन नहर है, जो इसका है हेड बोलते हैं ना, पंजाब में नांगल बांध से, इसका नांगल हेड से जो है भाखड़ा नहर निकलती, भाखड़ा हेड से। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ से करती है, टोहाना फतेहाबाद से। टोहाना कहाँ पर है, फतेहाबाद में। और टोहाना को क्या बोला जाता है, नहरों का शहर, नहरों का नगर जो है टोहाना को बोला जाता है। पेपर में पूछ लेता कई बार। सिंचाई कहाँ कहाँ करती है ये नहर, अंबाला में, कैथल में, हिसार में, फतेहाबाद में और सिरसा में। इस नहर का जो है निर्माण 1954 में किया गया और ये किस नाम से प्रसिद्ध है, नेहरू नहर से भी प्रसिद्ध है। और जो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 1954 में। अब इसकी ब्रांचेस देखिए, एक ब्रांच है इसकी नरवाना ब्रांच, एक ब्रांच है इसकी बरवाड़ा। 5, वैसे तो 5 ब्रांचेस हैं, एक है नरवाना, एक है बरवाड़ा। नरवाना है जो ये है जींद, ये जींद में सिंचाई करती है। और बरवाड़ा हिसार में, ठीक है, कहाँ, हिसार में। जो नरवाना ब्रांच है उसकी क्षमता है 2700 क्यूसेक, ये पानी की क्षमता होती है, इसको मापते हैं 2700 क्यूसेक जो है इस ब्रांच की क्षमता है। कहाँ कहाँ सिंचाई करती है, ये ब्रह्म सरोवर और पुंडरीक सरोवर को जलापूर्ति करती है। बरवाड़ा ब्रांच की क्षमता कितनी है, 1700 क्यूसेक पानी है। और जो राजीव गांधी थर्मल पावर पॉइंट खेदड़ है,
राजीव गांधी थर्मल पावर पॉइंट खेदड़, इसको क्या करती है, जल आपूर्ति करती है, बरवाड़ा ब्रांच। ठीक है। थर्ड है भिवानी नहर। भिवानी नहर कुल लंबाई है 220 किलोमीटर और इसको क्या बोला जाता है, BN चतुर्वेदी नहर। 3 नहरें हैं, देखते हैं अगर एक ही स्क्रीन पे एडजस्ट होती है तो ये इतना हो जाएगा। क्या है, भिवानी नहर है, लोहारू नहर है और जूही नहर है। तो जो भिवानी है, भिवानी क्या है, सबसे ज़्यादा सिंचाई पर डिपेंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंचाई पर निर्भर है, टोटली नहरों पर निर्भर है। किस पर, टोटली नहरों पर। इसको याद कैसे करेंगे, सबसे लंबी नहर जो है वो भिवानी नहर है। कैसे, जैसे जो BN चतुर्वेदी थे, BN चक्रवर्ती, इसको BN चक्रवर्ती है, ये चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के नाम से जो है हमारे जो राज्यपाल रहे थे, सबसे लंबा कार्यकाल था तो BN चक्रवर्ती था। और तो ये नहर भी जो है सबसे लंबी नहर है। ये नेक्स्ट है लोहारू नहर। लोहारू से आप क्या याद करेंगे, आयरन। आयरन क्या याद करेंगे, आयरन। इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है। आयरन लेडी कौन थी, इंदिरा गांधी। तो ये जो है इंदिरा गांधी नहर से इसका लिंक है लोहारू नहर का। और इसकी लंबाई है 225 किलोमीटर। नेक्स्ट है जूही नहर। जूही नहर का निर्माण जो है वो बंसीलाल के समय में किया गया था। बंसीलाल द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था 2008 में। और क्या बोलेंगे इसको, जैसे बंसी के सर में, ये सिर्फ याद करने के लिए है, बंसी के सिर में क्या पड़ गई, जुएं पड़ गई। ठीक है, बंसी के सिर में जो है वो जुएं पड़ गई। तो इस तरह से जूही नहर के निर्माण को आप याद कर सकते हैं। 2008 में भूपेंद्र हुड्डा द्वारा इसका जो है दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था और लंबाई थी इसकी 170 किलोमीटर। ये 125 है, यहाँ पर 125। भिवानी और जो रेवाड़ी रेल मार्ग है उसके साथ लगते हुए खेतों से क्या करती है, जूही नहर सिंचाई करती है। फिर एक ब्रांच है सिद्धमुख ब्रांच। ये जो है सिद्धमुख ब्रांच, जो सिद्धमुख ब्रांच है वो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट है उठान सिंचाई प्रणाली नहर। उठान सिंचाई प्रणाली नहर के बारे में क्या है, खूबड़ू हेड सोनीपत से निकाली गई है। ये दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा इसको बोला जाता है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में क्या करती है, सिंचाई करती है। इस नहर में सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था, 1976 को, 1976 में जो है इसमें पानी छोड़ा गया था। इसका काम किस लिए था कि महेंद्रगढ़ के जो सूखे और खेत थे ना, सूखे खेत वगैरह, तो उनमें जो है सिंचाई का प्रमुख कार्य करती है ये। और सूखा और अकाल पड़ा था 1987 में, तो तब ज़्यादा जो है इसकी इम्पोर्टेंस महेंद्रगढ़ को महसूस हुई थी। और महेंद्रगढ़ में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। फिर है गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर जो है दिल्ली के पास है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है। तो ओखला बैराज दिल्ली से इसको निकाला गया है, यमुना नदी से। और हरियाणा की लगभग कितनी, 3.5 लाख, 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या करती है, सिंचाई करती है। इसके क्षेत्र कौन से हैं, गुरुग्राम है, भोंडसी है, नूह, मेवात और पलवल है। नेक्स्ट है सतलुज यमुना लिंक। वैसे तो ये एक विवाद वाला मुद्दा है हरियाणा और पंजाब का। SYL परियोजना के तहत हरियाणा और पंजाब के बीच इसमें जो है विवाद है। 214 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी, हरियाणा में नहरों की लंबाई है ये। बाकी तो जो नदी की लंबाई है वो 91 किलोमीटर है। दक्षिण हरियाणा हेतु इसका जो है महत्वपूर्ण है ये। और SYL पर निर्माण कार्य कब शुरू किया गया, 1976 में। और उद्घाटन कब किया गया था, 1982 में। कपूर जगह है एक, कपूर गांव, पटियाला पंजाब में, तो वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो आज था ये नहरों का टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।